हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और जिसके राइटर हैं नेपोलियन हिल। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक सेल्फ हेल्प किताब है जो सभी स्थितियों में सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन करती है। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, हमेशा इसका कोई न कोई समाधान होता है। यदि आप कुछ सकारात्मकता और मानसिकता में बदलाव चाहते हैं तो यह बुक समरी आपके लिए है। यह कहानी है निक ओजेसिक की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंज आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिससे निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे लिखना, टाइप करना और खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वह अपनी कहानी को शेयर करते हैं और दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेज देते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत से निक ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। उन्होंने 65 से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें अपने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं और अपनी खुद की एक एनजीओ भी शुरू की जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज की मदद करती हैं। निक की कहानी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर का प्रूफ है। परिचय: वह इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और दूसरी हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वह सब कुछ छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 12वें चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल बनाएं और हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। इसलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए गए 13 सक्सेस प्रिंसिपल में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्हें अपनाकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे और आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा की तरफ आगे जाते रहेंगे। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव नज़रिए रखें। नंबर 2,
अपनी सक्सेसफुल बनने के रीजन और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। नंबर 3, कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाई तलाशें। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें। नंबर 6, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। नंबर 7, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। नंबर 8, अपने थॉट्स और फीलिंग पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के पर्पस से मेडिटेशन करें। नंबर 9, टीम वर्क में विश्वास रखें, इससे आप किसी भी काम को कंपैरेटिवली कम समय में अच्छी तरह कर सकते हैं। नंबर 10, हार से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 11, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीकों से करें। नंबर 12, अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और समय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की आदत बनाएं जिन्हें करने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। नंबर 13, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखते रहें और हेल्दी खाना खाएं। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नज़रिए की वजह से एक्शन लेते हैं और एक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नज़रिए को अपनाएं और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। चैप्टर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर साइडनेस से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियर साइडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते या इग्नोर करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। इन मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट अचीव करने में मदद कर सकती है। इसकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। यह काफ़ी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे या नहीं। इसलिए एक बार अपने थॉट्स को देखें कि आप किस तरह सोचते हैं। जैसे आप ज़्यादातर अच्छी खबर पर ध्यान देते हैं या बुरी पर। आप ज़्यादातर उस तरह के थॉट सोचते हैं जो आपको खुश रखने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं या इसके अपोजिट। आपका दिमाग भी शरीर के जितना ही इम्पॉर्टेंट है। दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और वो एक साथ काम करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमारा कॉन्शियस दिमाग सबकॉन्शियस दिमाग को ऑटो सजेशन भेजता है कि उसे करना ठीक है या नहीं, और सबकॉन्शियस दिमाग बिना सवाल किए इसे मान लेता है, फिर सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी किसी चीज़ को करने की आदत बन जाती है। इस तरह आप जब अपनी डेली लाइफ में बार बार अपने आप से अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस दिमाग उसे मान लेता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप से ज़्यादातर पॉजिटिव, अच्छी हेल्थ और सक्सेस के बारे में बात करें। इससे आप नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव इंसान बन सकेंगे। जिस तरह एक नेगेटिव बात हम पर इफेक्ट डालती है, उसी तरह पॉजिटिव बातें हम पर इफेक्ट डालती हैं। चैप्टर 4, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी लें। अपने गोल्स को लिख लें और साथ में डेडलाइन भी लिख लें। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लें, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुँचे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ही आपकी जीत की तरफ एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और ये दोनों सक्सेस पाने के सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करें,
क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए ऑथर्स कुछ तरीके बताते हैं, इन्हें अपनाएं। प्रॉब्लम को समझें, सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल एक्शन लें, चाहे वो छोटे हो या बड़े, और अपनी अंदरूनी आवाज़ या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और भगवान से मदद मांगें। खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड अच्छे और बेनिफिशियल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें। कभी भी हार नहीं मानें, बल्कि लगातार कुछ न कुछ एक्शन लेते रहें। इससे या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या आप कोई नया रास्ता बना लेंगे। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, यह ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी जरूर मिलती है। अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। आपने जो भी गोल्स बनाए हैं उनके लिए होपफुल होकर हार्डवर्क करें। एक ना एक दिन आप गोल्स को जरूर हासिल कर लेंगे। आशा कभी भी न छोड़ें। नई चीज़ों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके जरिए आपका दिमाग एक्टिव होता है। नई चीज़ें पहले से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मांगती हैं और आप नई नई चीज़ों को सीख जाते हैं। इसलिए मौका मिलते ही नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहें। चैप्टर 5, खुद को प्रेरित करते रहें। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप इन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदले और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहें। मोटिवेट होने के लिए कई तरीके हैं, जैसे नंबर 1, किसी भी काम को कल पर न छोड़ें। नंबर 2, सभी के साथ प्यार की भावना रखें, इससे आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। नंबर 3, अपनी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देकर अंदर से डर की भावना को दूर करें। नंबर 4, लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भेदभाव ना करें। नंबर 5, जिस काम को आप मन से करना चाहते हैं वही करें, इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। नंबर 6, किसी भी वजह से गुस्सा ना करें। नंबर 7, अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस से खुश हों, उसके लिए ब्लेसिंग दें। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने, ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकें। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं और अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक यह कि अपने ऊपर विश्वास रखें। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। इसके साथ दूसरे को इंस्पायर करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अपने डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा लिखना शुरू करें, दूसरों को इंस्पायर करें, उनसे अच्छे से खुश होकर बातें करें, दूसरों को बताएं कि वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा कैसे बन सकते हैं। आप दूसरों को इंस्पायर तभी कर सकते हैं जब आप इंस्पायरेशनल किताबें पढ़ते हैं और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए कहें। मोटिवेटेड रहें और एक्साइटमेंट के साथ काम करें, क्योंकि एनर्जी फैलती है। चैप्टर 6, पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि वह रातों रात अमीर बन गए हैं। हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। इसी तरह बड़े गोल के लिए भी प्लानिंग बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर अमल करें और इसके लिए ज़रूरी अरेंजमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाता है। उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी आदत हो तो तुरंत इस आदत को बदल दें और अभी से हर चीज़ में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। इसके लिए ऑथर्स ने
4 वर्ड का एक फार्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क और वंडर्स। मतलब जब आप विश्वास करेंगे तो उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल पावर काम करेंगी और वो चीज़ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। कभी भी हार न माने। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। ऐसी थिंकिंग न रखें। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश करें। यह प्रिंसिपल लाइफ के गोल में सक्सेस पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, नॉलेज लें और फिर कोशिश करने में लग जाएं। चिंता करना हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है, इसलिए इसे दूर करें। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। डेली भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ज़्यादा समय पॉजिटिव बातें सुनने, करने और इस तरह के लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। अपने काम को समय पर करें। हर सिचुएशन में विश्वास और आशा के साथ सोचें कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या मैं अपनी मनचाही चीज़ को कैसे अचीव कर सकता हूँ। चैप्टर 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। आथर कहते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए ऐसा क्यों है। ज़्यादातर समय आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे दोगे क्योंकि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें ताकि आपके उसे करते हुए ज़्यादातर समय सेटिस्फाई रहने के चांसेस बढ़ें। आप अपने दिमाग के सभी डाउटफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियरली डिसाइड करें। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं तो इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा क्लियरली आप अपना गोल सेट करेंगे, आपकी अचीवमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे और उसे अचीव करने के बाद आप ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स को जानना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को समझना जरूरी है। इसलिए इन तरीकों को जानकर इम्प्लीमेंट करें। जब आप एक गोल सेट करें तो इसे क्लियर रखें, रूल्स को जानें और उन्हें समझें और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करें। अपना गोल सेट करने के बाद तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचते हुए हर दिन की शुरुआत ही खुशी से करें और पूरे दिन अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। चैप्टर 8, आपका जुनून। आप कौन हैं, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव ए डैम। लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, या वो लोग कहते हैं कि उस इंसान की प्रॉब्लम है, मुझे क्या। ऐसी सोच को बदलें। हमेशा आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा दूसरे ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर बांटें। इससे आपका पैसा कई गुना और बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उसे बांटो और जो बांटने लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप भी छोड़ दें और सुकून के साथ जीने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। दूसरे लोगों की मदद करें। हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन वास्तव में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वह छोटा सा डिफरेंस आपका नज़रिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नज़रिया अपनाएं। चैप्टर 9, अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड हैं। इसी तरह दो तरह की एनर्जी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा।
अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप से ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसा भी सिचुएशन हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में ले जाके उससे अपने मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं। अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को फॉलो करें। खुद को नेचर के साथ कनेक्ट रखें, बैलेंस डाइट लें, डेली कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़ें, अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में न लगाएं, पॉजिटिव सोचें और महसूस करें, भगवान में विश्वास रखें। हमेशा अपने गोल को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और हासिल करें। उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। चैप्टर 10 अच्छी सेहत का आनंद लें। आपकी सेहत आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है, लेकिन आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार सोचने महसूस करने के तरीके में सुधार करते हैं, और जो आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं वे आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। इसलिए इसके लिए इंस्पायरेशन देने वाली किताबें जैसे बायोग्राफी, द सीक्रेट जैसी किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। वे आपको इंस्पायर करेंगी और सिखाएंगी कि कैसे खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करें। चैप्टर 11 क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन वास्तव में आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इसलिए बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीज़ें ढूंढकर खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप खुशी के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे थॉट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे खुश करने वाले काम करें। किसी की मदद करके खुश रह सकते हैं, और इसके साथ ही हर दिन अपनी डायरी में एक अच्छा थॉट लिखें और पूरे दिन उसी पर काम करने की कोशिश करें और उसकी खुशी महसूस करें। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोले कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। सुबह उठकर अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाएं और उन्हें पूरा करें। आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहें। हमेशा खुश रहने के लिए अपनी एनर्जी किसी और को खुश करने में लगाएं। दूसरों की मदद करें, ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं या घूमने, मूवी देखने जाएं। हम कभी न कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे करने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं ताकि उसका पश्चाताप कर सके। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है कि सेल्फ गिल्ट करने से अच्छा रिजल्ट मिले हो। इसलिए इस आदत को खत्म करें। गलती होने पर उसे माने, उसे सीखे और आगे बढ़े। इससे छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। किसी भी सिचुएशन में गलत काम को कभी ना करें, कभी भी झूठ न बोलें। आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे मान लें, उसे सीख कर आगे बढ़ें। गलती को दोबारा न दोहराएं। अपने और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। कुछ भी जो आपको लाइफ में महान बनने से रोकता है उसे साइड कर दें। चैप्टर 12 अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसमें होती है जो सीखना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं होता, और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की ज़रूरत होती है, इसलिए लगातार सीखते रहें।
इससे ज़्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज़ को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। इसके अलावा अपनी सक्सेस को एनालाइज करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अपने गोल के लिए मेहनत करें। खुद से सवाल करें कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया है और क्या नहीं। गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन तय करें। अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना सीखें। खुद के लिए काम करें। यहाँ हमने हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के तरीकों के बारे में हमने जाना। हमें उम्मीद है कि आपने पॉजिटिव रहने के बारे में कई ज़रूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव रहना शुरू करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।